वन संरक्षण कानून जो 2006 में बना, केंद्र सरकार एक प्रस्ताव ला रही है उस पर बदलाव करने के लिए। क्या कुछ प्रस्ताव है और क्या कुछ आपत्तियां हैं आपका उस पर? हम जाते हैं शुरू में। जो 2006 का कानून बनने के प्रोसेस में था, जो प्रस्तावना लाया गया, तो उस प्रस्तावना में जो शुरू का शब्द लिखा गया, उसमें ये शब्द मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ज़्यादा अच्छा है कि आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय, अंग्रेजी में लिखा है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस डन टू द ट्राइबल्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, से उन्हें मुक्ति दिलाने और जंगल पर उनके अधिकारों को मान्यता दिलाने के लिए केंद्र की सरकार, जो कांग्रेस की थी उस वक्त, ने दिसंबर 2006 में एक विधेयक लाया, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी कानून। और ये वस्तुतः अंतिम में 2008 में कानून का रूप लिया 1 दिसंबर को। इस कानून के बारे में आगे जानने के पहले हम जो यहाँ प्रस्तावना जो है कानून में, ऐतिहासिक अन्याय, ये शब्द हम जाते हैं ध्यान में कि कौन सा ऐतिहासिक अन्याय हो रहा था पहले, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। अंग्रेजी शासन के दौरान जो भी नियम, जो भी कानून बना, उनका मकसद था कि यहाँ की जो संपत्ति है उनका दोहन कितनी आसानी से कानूनन हम कर सकें, और वो दोहन करके वो सारा जो प्रोड्यूस है वो अपने देश ले जाया जा सके, उनका ये मकसद था। इसलिए जितने भी कानून बने वो अपने हित में बने, यहाँ के लोगों के लिए अहित ही अहित था उसमें, और यही ऐतिहासिक अन्याय कहना चाहिए। उस ऐतिहासिक अन्याय में एक चीज़ साफ कर दें कि उस वक्त ये मान्यता सब जगह फैलाया गया कि जंगल जो है ना, ये आदिवासी लोग ही साफ कर रहे हैं, और वन्य प्राणी जो संख्या में कम हो रहे हैं, ये आदिवासियों के चलते ही हो रहा है, शायद उसका शिकार करते हो। इस मान्यता को लेकर वहाँ कानून बना, और बहुत सा जगह से आदिवासियों को या वहाँ के जो वन में रहने वाले कोई भी जाति के लोग थे, उनको निकाल बाहर किया। फिर भी कुछ लोग तो बच ही गए। समूचे विश्व में, ये समूचे विश्व में 2000 के आसपास एक सर्वे पूरा हुआ, जिसमें देखा गया कि जहाँ जहाँ आदिवासी लोग अभी भी जंगल में हैं, वो जंगल अभी बचा हुआ है, और जहाँ से आदिवासियों को निकाला गया, वहाँ देखा गया कि जंगल भी खत्म हो गया और वहाँ के वन्य प्राणी भी खत्म हो गए, और जहाँ आदिवासी अभी भी रह रहे हैं वहाँ वन्य प्राणी अभी भी हैं। तो समूचे विश्व में ये हुआ कि नहीं, कानून को ऐसा बदला जाए कि आदिवासी अपने परंपरागत जो वन भूमि में रह रहे हैं उनको वहाँ मान्यता मिले, और वहाँ रहे तो वन भी संरक्षित रहेगा, और वन में रहने वाले जो वन जानवी हैं, पशु हैं, वो भी संरक्षित रहेंगे, और इकोलॉजी हमारा अच्छा रहेगा। इसी के तहत 2006 में ये विधेयक कांग्रेस सरकार ने यहाँ लाया, और 2008 में ये कानून का रूप ले लिया, जिसके तहत हर वो आदमी जो जंगल में वस्तुतः रह रहा हो या जंगल से बाहर भी रह रहा हो,
तो उसकी आजीविका बहुत कुछ निर्भर कर रही है जंगल पर, तो उनको वो अधिकार रहने का और उपयोग करने का, माइनर प्रोड्यूस भी और बड़ा टिम्बर भी, और जो इमारती लकड़ी है उनको भी सीमित उपयोग करने का एक अधिकार दिया गया। आगे कानून में जो वन है उसको संरक्षित करने का, दोनों तरह का वन, जो संरक्षित वन है और जो मृत प्राय है उसको भी पुनर्जीवित करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया, और ग्राम सभा के तहत एक वन रक्षा समिति बनी, उसको अधिकार दिया गया। तो इस 2006 का जो कानून है तो 2008 में पारित हुआ। ये अब क्या अभी जो विधेयक लाया गया है इसमें वे सारे प्रावधान जो वन में रह रहे हैं आदिवासी, चाहे जो नहीं भी आदिवासी हैं, उनके सारे का ये अधिकार उसमें छीन लिए जाएंगे। और ये पूर्णतः सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि आदिवासियों को वहाँ रहने दिया जाए या उनको बाहर कर दिया जाए, उसका उपयोग कर सकें कि नहीं कर सकें, ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। उनका जो ट्रेडिशनल कानून की मान्यता थी वो खत्म हो जाएगी। और नतीजा क्या होगा अंतिम में, जैसे पिछले देखा गया था, जो समूचे वर्ल्ड में इसको देखा गया है सर्वे में, कि यहाँ के जंगल खत्म हो जाएंगे और वन प्राणी खत्म हो जाएंगे, और यहाँ का जो ये है एक जो सामंजस्य बना हुआ है मनुष्य में और पेड़ पौधे में और जानवरों में के बीच में, जो एक सामंजस्य है, एक एडजस्टमेंट है, ये खत्म हो जाएगा। और इस तरह पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा समूचा पर, और इसे सबको असर होना है इसमें। सिर्फ आपकी क्या मांग है, आप लोग की क्या मांग है इसमें? हम मांग तो करते ही हैं, मांग तो हमारी ही है, लेकिन विरोध हम दर्ज कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल के द्वारा हम केंद्र के सरकार तक ये खबर पहुंचाना चाह रहे हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह हमने पिछली बार जो यहाँ कोशिश हुई थी 2013 के जो भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की, 2015 में, 2017 में जो कोशिश हुई थी, जिस पर हमने विरोध किया और विधेयक कानून नहीं बन सका, हम पुनः यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सड़क पर उतरेंगे और विद्रोह करेंगे, और ये कानून विधेयक को कानून का रूप बदलने नहीं देंगे।